बिहार में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी का सबसे बड़ा ऐलान। 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। मैदान में उतर गए तेजस्वी यादव की सबसे खास सेना। दिल्ली से पटना तक बीजेपी नेताओं का छूटा पसीना। एक झटके में ही बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो गया। तेजस्वी के इस दाव से बिहार से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। जब बीजेपी ने जीत दर्ज की तब उसके पीछे अपनी पार्टी के संगठन का योगदान बताया था। ये दिखाने की कोशिश की जाती रही कि बीजेपी का संगठन किसी राज्य में सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से वो दनादन हर राज्य में जीत दर्ज करती जा रही है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि यह बीजेपी का संगठन ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि एक दो राज्यों को छोड़कर कहीं भी बीजेपी अपने दम पर सरकार में नहीं है, यानी दूसरे दलों की कृपा दृष्टि से अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में अपने सबसे खास नेताओं की फौज उतार दी है, जिसने बीजेपी की बिहार में वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी चुनाव लड़ी तो होगी फजीयत, जब्त होगी जमानत। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन इतना मजबूत रहा कि कभी भी यूपी और बिहार में बीजेपी और कांग्रेस को पैर जमाने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी बिहार की सत्ता में बनी रही। लंबे वक्त तक ये दिखाने की कोशिश होती रही कि बिहार में बीजेपी की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। लेकिन वो वक्त भी तेजस्वी यादव ने दिखा दिया जब बिहार में बीजेपी के नेता रातों रात सरकार से चलता कर दिए गए। बीजेपी बिहार की सत्ता से तेजस्वी की वजह से आउट हो चुकी थी और अब तेजस्वी यादव ने उन नेताओं को मैदान में उतार दिया जो कभी लालू प्रसाद यादव को सियासी चरम पर ले जाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सभी प्रखंडों में अंबेडकर परिचर्चा के नाम से सम्मेलन कर रही है। यह कार्यक्रम रविवार से शुरू किया गया जो 28 मई तक चलेगा। सम्मेलन की सफलता के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी गया जिला पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव दरभंगा गए। श्याम रजक को समस्तीपुर पहुंचाया गया, जबकि प्रदेश आरजेडी उपाध्यक्ष वृषण पटेल को वैशाली भेजा गया। इन नेताओं को खासकर जिम्मेदारी दी गई कि एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत किया जाए, जिसमें खास नेताओं को ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आरजेडी की विचारधारा गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू मुंगेर पहुंचे। अब इन्हें चुनाव को देखते हुए एक्टिव कर दिया गया है, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा सभी मुख्य वक्ताओं को प्रखंड विशेष की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वैचारिक रूप से नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित और सक्रिय करना जरूरी हो गया है। कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए हर प्रखंड के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्थानीय प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी इसलिए भी परेशान है कि सत्ता में रहते हुए जो खेल कर लिया करती थी वो इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बिहार की सत्ता से बाहर है। इसलिए हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री की बदौलत बिहार में हिंदू मुस्लिम करके अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन उसकी हवा तेजस्वी यादव ने निकाल दी। यानी इस वक्त बीजेपी मुश्किल में है, जिसे दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है।